कभी कभी किस्मत इंसान के लिए ऐसे रास्ते तय कर देती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। एक ऐसी लड़की जो नेपाल से भारत आई थी डॉक्टर बनने का सपना लेकर, लेकिन बन गई भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और चर्चित अदाकारा। उसकी मासूमियत, उसकी सादगी और चेहरे की वो नैसर्गिक चमक। रूल नंबर 2, अपने आप को बचा सकते हो। अच्छी, तुमने परेशान करना जो बंद कर दिया। जिसने भी देखा उसी का दिल चुरा लिया। 90 के दशक की वो हसीना जिसकी आंखों में एक गहराई थी, जो पर्दे पर सिर्फ अभिनय नहीं करती थी बल्कि किरदार को जीती थी। इस नई रोशनी में मैं कैसी लग रही हूँ करण? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा श्रवण धारीवाल, कभी नहीं। हाँ, मैं सोच रही थी कि तुम नेपाल के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार की पोती जो बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन बन गई फिल्मों की रानी। कैसे एक राजनैतिक घराने की यह बेटी अपनी मां की सहमति से मुंबई आई और अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और खूबसूरती से वो मुकाम हासिल किया जहां पहुंचने के लिए लाखों सपने अधूरे रह जाते हैं। मगर यह रास्ता आसान नहीं था। जब किस्मत ने करवट बदली तो प्यार में मिला धोखा, अकेलापन और फिर नशे की लत। लेकिन हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों न रहे, उसने हार नहीं मानी। कैंसर जैसी घातक बीमारी को हराया और फिर से खुद को खड़ा किया, वही आत्मबल, वही जज्बा लेकर। स्वागत है आपका बॉलीवुड के चर्चे के इस एपिसोड में। यह कहानी है मनीषा कोइराला की, जिसने बार बार बिखर कर खुद को फिर से जोड़ा, जिसने हर मोड़ पर जीवन को एक नई दिशा दी। मनीषा कोइराला की पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म रही सौदागर, जो राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेताओं के लिए जानी जाती है। लेकिन इस फिल्म में मनीषा की मासूमियत और खूबसूरती ने भी लोगों का दिल जीत लिया। फिल्म सुपर हिट रही और इसके बाद मनीषा के पास एक के बाद एक बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं के ऑफर्स आने लगे। उन्होंने यलगार और इंसानियत के देवता जैसी फिल्मों में काम किया जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। यह वो दौर था जब मनीषा की फिल्में लगातार हिट हो रही थीं, लेकिन कुछ समय बाद उनका करियर उतार चढ़ाव का शिकार होने लगा। अनमोल, धनवान, मिलन, फर्स्ट लव लेटर जैसी फिल्में फ्लॉप साबित हुईं, जिसके चलते कुछ फिल्म निर्माता उन्हें अशुभ मानने लगे। यहाँ तक कि जब विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी फिल्म 1942 एक लव स्टोरी के लिए मनीषा का स्क्रीन टेस्ट लिया, तो उन्होंने न केवल मनीषा को नकार दिया बल्कि उन्हें खराब एक्ट्रेस भी कह दिया। मनीषा ने यह बात अपनी मां को बताई, जिनके फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे संबंध थे। मनीषा की मां ने विधु विनोद चोपड़ा की पहली पत्नी रेणु सलूजा से बात की और रेणु के कहने पर मनीषा को दोबारा ऑडिशन का मौका मिला। इस बार मनीषा ने अपने अभिनय से विधु विनोद चोपड़ा को प्रभावित कर दिया और उन्हें फिल्म में काम मिल गया, जो सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके बाद मनीषा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अकेले हम अकेले, तुम, अग्निसाक्षी, बॉम्बे, खामोशी, दिल से और लज्जा जैसी कई हिट और सुपरहिट फिल्में दी। 90 के दशक में मनीषा ने लगभग सभी बड़े बॉलीवुड सितारों के साथ काम किया। उनकी लोकप्रियता दक्षिण भारत के फिल्म निर्माताओं तक भी पहुंची और इसी वजह से उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म बॉम्बे में काम किया, जो एक बड़ी सफलता रही। अभिनय के साथ साथ उन्होंने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया और पैसा वसूल नाम की फिल्म बनाई, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही और इसके बाद उन्होंने कभी फिल्म प्रोड्यूस नहीं की। इसके अलावा मनीषा टीवी की दुनिया में भी नजर आई, जहां उन्होंने अनुपम खेर के साथ सवाल 10 करोड़ जैसे टीवी शो को होस्ट किया और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जज की भूमिका भी निभाई। अब अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो जब वे अपनी पहली फिल्म सौदागर कर रही थीं, तब फिल्म के हीरो विवेक मुस्कान से उनकी नजदीकियां बढ़ गई थीं। लेकिन विवेक का करियर असफल रहा, जबकि मनीषा एक के बाद एक हिट फिल्में देती रहीं और यह रिश्ता पीछे छूट गया। इसके बाद मनीषा कोइराला की जिंदगी में अभिनेता राहुल रॉय आए, जिनके साथ उन्होंने फिल्म मझधार में काम किया था।
दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन राहुल रॉय अपने करियर को लेकर चिंतित रहते थे और मनीषा को समय नहीं दे पाते थे, जिस कारण मनीषा ने खुद को उनसे दूर कर लिया। इसके बाद मनीषा की जिंदगी में इंडस्ट्री के वरिष्ठ और उनसे करीब 20 साल बड़े अभिनेता नाना पाटेकर आए। खामोशी और अग्निसाक्षी की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। नाना पाटेकर पहले से शादीशुदा थे, बावजूद इसके वे और मनीषा लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने लगे। यह रिश्ता कई वर्षों तक चला, लेकिन समय के साथ नाना पाटेकर को मनीषा के फिल्मों में दूसरे अभिनेताओं के साथ काम करना पसंद नहीं आया और वे उनके काम में दखल देने लगे, जिससे दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। फिर एक दिन मनीषा ने नाना पाटेकर को आयशा जुल्का के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिससे उनका दिल टूट गया और उन्होंने यह रिश्ता खत्म कर दिया। इसके बाद मनीषा भावनात्मक रूप से टूट गईं और धीरे धीरे नशे की लत में डूबती चली गईं। वे अक्सर फिल्म सेट्स पर देर से पहुंचती या कभी-कभी जाती ही नहीं थीं, जिसके चलते निर्माता निर्देशक उनसे दूरी बनाने लगे। इसी दौरान उन्होंने छोटी सी लव स्टोरी फिल्म साइन की, जिसमें कुछ अत्यंत बोल्ड सीन थे। कुछ दृश्य मनीषा की जानकारी के बिना उनके शरीर के डुप्लीकेट का उपयोग कर शूट किए गए थे, जिसका पता उन्हें फिल्म देखने के बाद चला। उन्होंने निर्माता से उन दृश्यों को हटाने की मांग की, लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया। इससे कई फिल्म निर्माताओं ने उनसे दूरी बना ली और फिल्मों के ऑफर आना बंद हो गए। नशे की लत और गिरते करियर के कारण उन्होंने एक सी ग्रेड फिल्म चाहत एक नशा साइन कर ली। इस बीच उन्होंने साल 2010 में एक नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की, लेकिन यह रिश्ता भी 2 साल में ही टूट गया। इसके बाद उनका जीवन और भी अधिक अव्यवस्थित हो गया। वे न केवल नशे की गिरफ्त में थीं, बल्कि उनका शारीरिक स्वरूप भी बहुत बदल गया था, जिससे उनके प्रशंसकों को झटका लगा। उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ लगभग खत्म हो चुकी थी। इसी बीच एक दिन अचानक वे अपने घर में चलते चलते गिर गईं। जब जांच हुई तो पता चला कि उन्हें ओवेरियन कैंसर है। इसके इलाज के लिए वे अमेरिका गईं और लंबी लड़ाई के बाद साल 2017 में उन्होंने कैंसर को मात देकर वापसी की। बीमारी ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। नशे की लत से दूर होकर उन्होंने एक सादा जीवन अपनाया और फिर से फिल्मों में वापसी की। उनकी वापसी फिल्म डियर माया से हुई, जिसे लोगों ने सराहा। इसके बाद वे संजू फिल्म में नजर आईं, जिसमें उन्होंने नरगिस दत्त का किरदार निभाया और दर्शकों से खूब तारीफें बटोरी। इसके बाद वे प्रस्थानम और लव स्टोरीज जैसी फिल्मों में दिखीं। उम्र के इस पड़ाव पर भी मनीषा आज बेहद सुंदर नजर आती है। एक शाही राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद उन्होंने संघर्षों से भरा जीवन जिया। कुछ गलत फैसले, कुछ टूटे रिश्ते और गंभीर बीमारी। इन सब के बावजूद मनीषा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ी, स्टारडम हासिल किया, अवार्ड्स जीते और एक अमिट पहचान बनाई। चाहे आज कितनी भी नई अभिनेत्रियां क्यों न आ जाएं, भारतीय सिनेमा के इतिहास में मनीषा कोइराला का नाम हमेशा रोशनी में रहेगा,